नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 4। हर प्रैक्टिस पेपर में हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। मैंने हमेशा आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कि आपके कुछ जैसे 8 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपके नए मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट कंडीशन वही है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार वही चीज़ पढ़ता रहूँ, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। हम अभी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें एकदम अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो पिछली क्लास में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन जानते हैं ग्रामेटिकल एरर के, और ये हमारी सीरीज चलने वाली है जब तक पेपर होंगे तब तक। कम से कम हम बता रहे हैं 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन बचने वाला है नहीं, और आपको पेपर में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। 80% चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन मिलने के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लग रहा होगा आपने ये सॉल्व भी किया होगा। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, और जो कलर होगा हमारा ये ब्लू कलर। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा, आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days, नो एरर। बताइए आप लोग। मुझे लग रहा होगा आपने इसका आंसर बिल्कुल सही बनाया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आई हैव नॉट हैड टी, मैंने चाय नहीं पी है, सिंस 2 days, यानी कि 2 दिन से। इस 2 days से हमें क्या पता चल रहा है? इस 2 days से मुझे ये पता चल रहा है कि ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम। और बात जब पीरियड ऑफ टाइम की आती है, तो हम सिंस नहीं, सिंस नहीं, फॉर का जिक्र करते हैं। क्या, किसका जिक्र करेंगे? फॉर का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंस को हटाइए और फॉर का यूज़ करिए। अब बहुत सारे बच्चों का, अगर बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादा दिमागदार होंगे, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो बोलेंगे सर ये तो सिंस और फॉर का यूज तुम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब ये हमारा सेंटेंस तो दे रखा है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया। सिंस का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से मतलब नहीं रखता। अगर नियम और लॉजिक की हम बात करें, तो 2 days, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में टाइम दे रखा हो, तो टाइम को क्वालिफाई करने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंस का यूज़ करें या फॉर का यूज़ करें। तो हमेशा छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगा, आप हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। जब बात पीरियड ऑफ टाइम की हो, तब यूज़ करेंगे हम फॉर, और बात अगर पॉइंट ऑफ टाइम की हो, तो हम यूज़ करेंगे सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब मैं बोलूँ तुमसे सोमवार से, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट किया है। सोमवार एक पर्टिकुलर टाइम है जो पॉइंट कर रहा है एक टाइम को। ठीक है। अब यहाँ पर 2 दिन का जिक्र हुआ है, हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 दिन की बात करी गई है। ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर का। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आज मैंने कलरफुल सीरीज बनाई है आपके लिए। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, अ मोमेंट्री डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली फॉर हर लाइफ, सी हैड नॉट escaped द एक्सीडेंट क्विकली बाई ए क्लूसिव। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं हिंदी करके नहीं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर आप हिंदी में समझाइए उसके बाद बताइए। तो आप मुझे बताइए, पेपर हिंदी में आने वाला है या इंग्लिश में आने वाला है? तो पेपर इंग्लिश में आने वाला है, ना कि हिंदी में। तो हर चीज़ की इंग्लिश के हिंदी बनाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, जैसे हम हिंदी को हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखो, अब बताइए, मुझे लगता है आपने ये बनाया होगा, नहीं बनाया तो शुरू करते हैं इस सेशन को। अ मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड, ठीक है, कॉस्टली फॉर हर लाइफ इफ सी हैड नॉट escaped द एक्सीडेंट क्विकली बाई ए क्लूसिव। ये सेंटेंस अपने आप बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे बताइए, यहाँ मूवमेंट की बात करी गई है। ठीक है। तो मूवमेंट अपने आप में एक नाउन होता है, मूवमेंट अपने आप में एक नाउन होता है, और मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, और डिले तो पता ही है, देर होना। ठीक है। अब मुझे बताइए, जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि जैसे मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने ऑफिस गया, अब मैं लेट हो गया, तो मैं क्या बोलता हूँ वहाँ पे? क्षण लेट हो गया। मैं बॉस से ये बोलूँगा कि मैं क्षण लेट हो गया, तो बोलो ये तो बिल्कुल सेंसिबल शब्द नहीं है सर। मैं बोलूँगा सर मैं तनिक सा लेट हो गया हूँ, जैसे 1 मिनट 2 मिनट लेट हो जाते तो क्या बोलते? तनिक लेट हो गया हूँ या क्षणिक लेट हो गया हूँ। तो इस मूवमेंट को हटाकर हम जिक्र करेंगे मूवमेंट्री का। किसका? मूवमेंट्री का। मूवमेंट्री अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, तो इस नाउन को हटाइए और यूज़ करेंगे मूवमेंट्री, यानी कि एडजेक्टिव का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, हमारी एरर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए करेक्ट हुआ। अब कुछ बच्चों में अगर मूवमेंट्री को हटाकर हम यूज़ कर सकते हैं अ मूवमेंट से डिले का।
अ मूवमेंट से डिले का। कभी कभी इंप्रूवमेंट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता, जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिया, मूवमेंट से डिले दे दी तो अ मूवमेंट से डिले का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा एक छोटी छोटी चीज़ होती हैं वो सब ध्यान रखना। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, बहुत ही खूबसूरत सा है। अब ये दे रखा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted my family so much that they decided to stay for 1 more week। ठीक है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted my family so much that they decided to stay for the more 1 week, सॉरी 1 more week। ये अपने आप में सही है। अब देखो ब्यूटीफुल क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं बोलते एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सराउंडिंग क्या अपने आप में, तुम बोलोगे सर ये भी एडजेक्टिव है। तो आप मुझे बताइए कि एडजेक्टिव क्वालिफाई किसे करता है, तुम बोलोगे सर एडजेक्टिव को तो नहीं करता, यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई एडजेक्टिव को नहीं करता, यानी कि 2 एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको, तुम बोलोगे सर नाउन को। तो सराउंडिंग को नाउन बनाना है हमें, तो इस सराउंडिंग को हटाइए और हमें यूज़ करना है सराउंडिंग्स। क्या यूज़ करना है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी कि इस सराउंडिंग की जगह हमें यूज़ करना है सराउंडिंग्स, तब अपने आप में एक करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है और हम इसे मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय एश्योर्ड अबाउट हिज प्रमोशन इन हिज ऑफिस डिपार्टमेंट। ये आप समझ गए क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस यानी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला है ऑफिस डिपार्टमेंट में। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे गलती कैसे छाटेंगे, हमें बस सेंस से देखना है, इसका सेंस क्या कहने वाला है। यानी कि आप बताइए कि एम्प्लॉय जो होता है कहीं ऑफिस में काम करता है, तो एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय करता है यानी कि जब एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन खुद से नहीं किसी के द्वारा मिलता है, और जब बात किसी के द्वारा करी जाती है तो वो एक्टिव में नहीं पैसिव में करी जाती है। तो द एम्प्लॉय एश्योर्ड की जगह हमें क्या करना होगा, द एम्प्लॉय के बाद यूज करना पड़ेगा वॉज, और तब हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अब एरर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये दे रखा है दिस इज मेड पॉसिबल बाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, एंड द इंटरनेट और इंटरनेट द्वारा, विच इज़ यूज टू कनेक्ट वायर्स एंड सेलर्स। यानी कि ये कनेक्ट करता है किससे, बायर्स यानी खरीदने वाले को और बेचने वाले को, वर्ल्ड वाइड एंड ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द फार रीचेज ऑफ द ग्लोब। यानी कि ये भी अपने आप में सही है, इन्फॉर्मेशन टू द फार रीचेज ऑफ द ग्लोब ये भी सही है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ ब्रिंग नहीं ब्रिंग्स का सॉरी इस मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस अपने आप बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ ब्रिंग का यूज हुआ है, यानी प्लूरल नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ बायर्स एंड सेलर 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एंड से जुड़े हुए, तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं होता कि हमें एरर वाले सेंटेंस ही हम सही कर पाएँ, हमें जिसमें नो एरर दे रखी हो उसे भी हमें सही करना आना चाहिए। इसलिए हमें कंसेप्ट की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की, जो कि हम सिखाते जा रहे हैं हर दिन। ठीक है, अगला सेंटेंस ये बनाइए। ये कह रहा है कि द पेरेंट्स डिसाइडेड इट वॉज वर्थ द रिस्क बिकॉज दी चिल्ड्रन वुड हैव सकम्ड दियर डिसीज बिफोर एडल्टहुड। सकम्ड शब्द अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, और ये मैंने आपको बताया होगा क्लास में, नहीं पता तो आज जान लेते हैं। सकम्ड अपने आप में इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये अपने आप में। ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सकम्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है, हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होता है। समझ रहे हो आप लोग, तो सकम्ड के बाद टू का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, तो यानी सकम्ड का मतलब होता है टू यील्ड समथिंग, ये आपको पता होना चाहिए। मीनिंग आप देख लेना, मैं हिंदी नहीं बताऊँगा क्योंकि पेपर में हिंदी तो पूछने वाला है नहीं। सकम्ड के अगर सिनोनिम की बात हो तो टू यील्ड समथिंग। ठीक है, समझ रहे हो, तो सकम्ड एक इडियोमेटिक फ्रेज एक्सप्रेशन है जिसे हम यूज़ करेंगे सकम्ड टू के साथ, यानी सकम्ड टू होता है ना कि सकम्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो आपको पता होनी चाहिए, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये दे रखा है वन थिंग वी टेंड टू ओवरलुक इज दैट इन मेडिसन। ठीक है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लर्निंग कर व्हेन इट कम्स टू न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, वन थिंग, ठीक है, वी टेंड टू ओवरलुक इज दैट अपने आप में बिल्कुल करते हैं। इन मेडिसन ये भी सही है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लर्निंग कर्व,
व्हेन इट कम्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। तो लर्निंग कर्व क्या है, अपने आप में एक नाउन है, ये क्या है, नाउन। और नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, तुम बोलोगे सर आर्टिकल लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते। नाउन से पहले जब आर्टिकल आता है तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, तुम बोलोगे सर डेफिनिट आर्टिकल तो नहीं आया, क्योंकि एक डेफिनिट बात नहीं करी गई है। तुम बोलोगे सर इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। और इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन होते हैं, ए या एन होते हैं, ठीक है। अब लर्निंग कर्व यानी जो साउंड किसका दे रहा है, तुम बोलोगे सर कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले हम यानी किसका यूज़ करते हैं, तुम बोलोगे सर ए का यूज़ करते। तो अ लर्निंग कर्व अपने आप में कहना बिल्कुल सेंसिबल होगा। तो इस ऑप्शन में जो गलती आपकी ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सही करना होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये दे रखा है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रोड वॉज सरफेस्ड एंड ऑफर्ड resplendent views of the Suru Valley with the green field enclosed in poplars, willows and apricot trees। ठीक है, यहाँ पे ये एक सुरू वैली है, उसके चारों तरफ यानी जो पेड़ पौधे लगे गए हैं, जो इनक्लोज करे गए हैं, उनके बारे में बात करी गई है, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स यानी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इनक्लोज्ड इनका यूज़ यहाँ करा है, ठीक है। अब जब सुरू वैली और पेड़ और इनकी एप्रिकॉट ट्री, विलोज, इनकी बात करी गई है रोड को सरफेस करने के लिए, सरफेस दे रखा है, ठीक है, सरफेस करने के लिए, तो मुझे बताओ इसका मतलब होता है कम्प्लीटली सराउंडेड, ठीक है। यानी कोई चीज़ को आप सरफेस करेंगे और विद ग्रीन फील्ड एंड पॉपुलर विलो एप्रिकॉट ट्री से, ठीक है, तो वो क्या होता है कम्प्लीटली सराउंडेड हो जाता है। और जब कम्प्लीटली बात सराउंडेड हो जाता है तो इनक्लोज्ड इनका यूज़ नहीं, यानी प्रपोजिशन इनका यूज़ हम नहीं, प्रपोजिशन यहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन बाई का यूज़ हम होगा, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एरर ऑप्शन नंबर सी में इनका यूज़ नहीं बाई का यूज़ होगा। इंक्लूज्ड बाई का मतलब होता है कम्प्लीटली सराउंडेड, ठीक है। तो इसलिए अब देखो प्रपोजिशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है, आपको एक्टिव पैसिव भी पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारी पूछे जा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपको हर चीज़ पता है, आर्टिकल से पूछा गया, नाउन से, एडजेक्टिव से, तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीटली पता होनी चाहिए। पता है पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप देखना 1 महीने आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रेगुलर 8 बजे वीडियो आती है, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, 1 महीने बाद देखना इंग्लिश इज़ वेरी लैंग्वेज जो मैं थंबनेल लगाता हूँ ना, ये बिल्कुल करेक्ट और सटीक बैठेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व विद द एक्सीडेंट नन वॉज सीरियसली इंजर्ड। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप बना लोगे, मुझे लग रहा है आपने बनाया होगा। कभी भी आप देखना जब भी इन्वॉल्व की बात होती है, इन्वॉल्व क्या होता है अपने आप में, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो कोई आके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें मिल जाता है। तो जब बात इन्वॉल्व आती है तो प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हैं ना कि विद का। तो विद कहना अपने आप में अनसेंसिबल है, यानी कि ये सही नहीं लग रहा विद कहना, ठीक है। तो इस हटाइए विद को और यूज़ करिए किसका, यूज़ करेंगे हम इनका, क्योंकि इन्वॉल्व इन होता है, किसी चीज़ में कोई चीज़ इन्वॉल्व होती है तो हम इन्वॉल्व इनका यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। यानी कि हमें प्रपोजिशन से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए इसलिए, तो प्रपोजिशन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। प्रपोजिशन अपने आप बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। जिस प्रकार यानी जिस प्रकार मान लो कि जिस प्रकार हम अंधेरे की तुलना दिन से करते हैं, तो उसी प्रकार प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्रपोजिशन हमें पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं भूल गया मैं क्या कहने वाला था, आपको बताऊंगा मैं किसकी तुलना किससे कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत खूबसूरत सा चैप्टर होता है और आप जहाँ भी पढ़ने आते हैं सारे टीचर्स यहीं से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक यहाँ से पेपर में सवाल ना पूछा गया हो, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में बहुत ही ईजी और बहुत ही सुपर महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है जो कि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। आइदर द ऑपरेटर ऑफ और द फोरमैन। अब मैं इसमें थोड़ी सी बात बता दूँ, आइदर या और का जिक्र हो, नाइदर या नॉर का जिक्र हो, ठीक है, नॉट ओनली या बट ऑल्सो का जिक्र हो, ठीक है। तो इन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो हमेशा जो नज़दीकी नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो फॉरमैन है, और जो कि फॉरमैन अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब फॉरमैन अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस आर को हटाइए, इस आर को हटाएंगे, इस आर को हटाएंगे और इसकी जगह इज का यूज
करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यानी कि हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ और मुझे लगता है आपको इस सेशन में बहुत मज़ा होगा। बच्चे ने बहुत अच्छी कमेंट करे। और हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे पर्सनली ईमेल भेज सकते हैं जीमेल आईडी पर, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकें। और जो डाउट होता है वो कमेंट में लिख सकते हैं, और जिसमें कोई चेंजेज हो सकते हैं वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। संघर्ष में यानी संघर्ष का यानी कठिनाइयों में भी जो फ़ायदा उठा लेता है वही तो सच्चा इंसान है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये नहीं देखा जाता कि रास्ता कैसा है। आपको पता होगा कि अगर रास्ते में कितने भी कांटे हों, अगर आपका जूता अच्छा है तो आप चल सकते हैं। अगर आपके जूते में कांटे हों और रास्ता कितना भी सरल क्यों ना हो, आप नहीं चल सकते। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक बार सोचना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।